हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज आप लोगों के लिए करने जा रहे हैं हिंदी टैरो रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे आने वाले 2 हफ्ते अभी से लेकर बाकी के हफ्ते ओवरऑल आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। ये आप लोगों के लिए 12 से 26 जुलाई की रीडिंग होगी। 12 से 26 जुलाई 2 हफ्ते आपके इसमें कवर किए जाएंगे। सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, जैसे चाहे वैसे इस रीडिंग को देख सकते हैं। कंप्लीटली आपकी अपनी चॉइस है। बेस्ट क्या रहेगा, मून साइन के हिसाब से या नाम से देखूं तो ज्यादा बेस्ट है, बाकी आपकी चॉइस है। ठीक है, मेरे रिलेटेड कोई रीडिंग और डिटेल्स चाहिए, पर्सनल रीडिंग वगैरह करवानी है तो यार स्क्रीन पर आपको वेबसाइट दिख रही है, विजिट करें। इस वेबसाइट पे आप अपने तरह तरह के सवाल पूछ सकते हैं, बहुत ही स्मॉल अमाउंट 199 रुपीज में। एंड ये आप लोगों के लिए मंथली सब्सक्रिप्शन चार्जेस है। ब्यूटीफुल है, आप लोगों के लिए सारे सवालों के जवाब देगा। अनलिमिटेड क्वेश्चन कीजिए और बहुत मजा आने वाला है आपको। ये वेबसाइट आप लोगों के लिए स्पेशली बनवाई गई है। मैंने उसे पूरा अपने जितने भी नॉलेज थे, जितने भी बुक्स थे, वो सब देकर उसको बकायदा डिजाइन कराया है। तो अगर आप लोगों को पसंद आए जरूर फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत पसंद आई है। ठीक है, सो चलिए अब जल्दी रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं आने वाले 2 हफ्ते अभी से लेकर नेक्स्ट 2 वीक्स आप लोगों की राशि में क्या एक्सपेक्टेड है। ओवरऑल आप लोगों की लाइफ में, करियर में क्या होगा, आपकी लव लाइफ में क्या होगा। अच्छा, एक बात मैं बता देती हूँ इससे पहले आप आगे बढ़े। डिटेल रीडिंग अगर आप लोगों को देखनी है तो वो जुलाई मंथ की आप लोग चेकआउट करें। जुलाई मंथ और आपका राशि डालें और द डिवाइन टैरो लिख दे, यूट्यूब पे सर्च बटन पे आपको आ जाएगी। ठीक है, ये डिटेल वर्जन नहीं है। ये आप लोगों के लिए जो चीजें, लाइक ओवरऑल हफ्ता कैसा रहेगा, आप लोगों के लिए करियर लव कैसा रहेगा, बेसिक जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें उस पर फोकस करेंगे। लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड काम है, लीगल मैटर्स हैं, फ्रेंड के साथ कैसा टाइम जाएगा, क्रश है तो कैसा टाइम जाएगा, वो सब चीजें जाननी है तो आप डिटेल रीडिंग जुलाई मंथ की जरूर चेक कीजिएगा। उसमें मैंने पूरा डिटेल आप लोगों के लिए बनाया है। मैं हर मंथ की रीडिंग में, मंथली रीडिंग जो होती है वो बहुत डिटेल बनाती हूँ। ठीक है, सो मैं हूँ भारती सिंह और अब हम लोग करने जा रहे हैं आप लोगों की रीडिंग जल्दी स्त्री पुरुष दोनों के लिए होगा, इसलिए थीटा पे फोकस मत करना, सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान देना। ठीक है, सो मेरे रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए, ब्रेसलेट रिलेटेड या कुछ, स्क्रीन पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 12 से 26 जुलाई का ओवरऑल सफर। यूनिवर्स प्लीज गाइड। धनु राशि 12 से 26 जुलाई फॉर धनु राशि। Page of Pentacles, 2 of Cups, 5 of Cups, King of Swords, Temperance। ओके, क्लैरिफायर के लिए मैं और भी एक डेक का इस्तेमाल करूंगी। प्लीज गाइड क्लैरिफायर। सो धनु राशि वालों, आप लोगों के लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। लाइफ को पॉजिटिव देखने का एक नजरिया कहीं ना कहीं आपने लाया हुआ है अपने अंदर। आप कहीं ना कहीं देखो क्रिएटिव भी बहुत हो रहे हो। नेक्स्ट 2 वीक्स में आप क्रिएटिव रहोगे। किसी तरीके के डिसअपॉइंटमेंट से भी गुजर रहे हो। पास्ट में कुछ छूट गया, कुछ खो गया, उस चीज का दुख भी। खुद को इमोशनली बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। कुछ अपॉर्चुनिटीज जो हाथ से निकल गई, या मे बी अ रिलेशनशिप जिसमें आपने एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा रखी, पर वो एक्सपेक्टेशंस जैसे आपने प्लान किया था वैसे वर्क नहीं कर पाई। आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं इमोशनली खुद को इमोशनली खुद को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो। दिस इज नॉट ईजी फॉर यू। इट्स अ टाइम जहां पर आप अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हो। जैसे आप समझाने की कोशिश कर रहे हो, खुद को समझने की कोशिश कर रहे हो। हर बार सेम पैटर्न, सेम लूप साइकिल में आप कैसे फंस जाते हो। हर बार आप केस कैसे एक ही जैसा, एक होता है ना दुख, एक सिचुएशन जहां पर आप बहुत ज्यादा सेम पैटर्न से गुजर रहे हो। यू आर फीलिंग डिसअपॉइंटेड, यू आर फीलिंग लॉस्ट। किसी की एनर्जी, किसी का एक्टिविटी, किसी का बिहेवियर आपको परेशान कर रहा है। एंड यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि आप प्रैक्टिकल रहने की आपको कोशिश करनी है और प्रैक्टिकल हो भी नहीं पाएंगे। आप इमोशनली ज्यादा सोचेंगे। आप इमोशनली थोड़े सेंसिटिव हो सकते हैं इस टाइम फ्रेम में। आप जितना हो सके, दिमाग ऑलरेडी आपको गाइड कर रहा है सजिटेरियस। आपको धनु राशि वालों ऑलरेडी गाइड किया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। यू आर वेरी मच श्योर अबाउट इट कि आपको क्या डिसीजंस लेने हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी हैं, बट स्टिल आप उस अपॉर्चुनिटीज को नहीं देख पाओगे, चीज़ें क्लियरली नहीं देख पाओगे और प्रैक्टिकली नहीं सोच पाओगे। आप अपने आप को वैल्यू नहीं कर पाओगे। ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि आप अपने तरफ से रूड नहीं हो पाओगे। आप लोगों के साथ रूड नहीं हो पाओगे। आप लोगों को ना नहीं बोल पाओगे। आपके लिए सबसे बड़ी डिफिकल्टी ये होगी कि सत्य देखकर भी उस सत्य को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी दोस्त की सच्चाई जानते हो, लेकिन जानते हुए भी आप उस इंसान को, उस दोस्त को बार बार मौका दोगे।
एग्जाम्पल के तौर पे किसी काम में आपको समझ में आ रहा है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपकी कोई वर्थ नहीं है, बट स्टिल आप उसी काम में बार बार ट्राई कर रहे हो बिकॉज इमोशनली आप वहाँ पर इन्वेस्टेड हो, इमोशनली आपने वहाँ होप्स रखी हुई है और आप खुद को बैलेंस करने की, खुद को पेशेंस दिलाने की एक कोशिश कर रहे हो कि एक दिन में भी सिचुएशन चेंज हो जाएगी, बट एट द सेम टाइम आप ये भी जानते हो कि सिचुएशन इतनी आसानी से बदल नहीं सकती। सो इट्स अ वेरी दैट टाइम ऑफ योर लाइफ जहाँ पर आप समझ लो कि अपने आप को इमोशनली नॉर्मल करने की, इमोशनली अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हो और ये इतना आसान नहीं हो रहा है। आप मोस्टली एक रिलेशनशिप से सफ़र कर रहे हो, एक रिलेशनशिप में परेशान हो रहे हो, एक पर्सन की वजह से एग्जॉस्टेड हो बिकॉज ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको लाइफ में कोई करियर को लेकर स्ट्रेस आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप क्यों अपने आप पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, आप खुद को क्यों वैल्यू नहीं कर पा रहे हो, क्यों खुद को प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे हो, क्यों गलत होते हुए भी बार बार आप अपने आप के साथ गलत होने दे रहे हो। सब कुछ जानकर भी, सब कुछ देखकर भी आप क्यों बार-बार गलत डिसीजंस ले रहे हो? ये चीज़ें आपको एग्ज़ॉस्ट कर रही हैं, परेशान कर रही हैं। आप किसी तरीके का सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोगों से, आप किसी तरीके का प्यार, ओवरवेलमिंग नेचर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप चाहते हैं किसी की केयर, किसी की वैल्यू, बट उतना आपको इमोशनली वो सब चीज़ें नहीं मिल रहा है। और या तो आप कंप्लीटली सिंगल हो और यू हैव मेट समवन जो आपके सोलमेट टाइप है, बट आप उस इंसान के साथ कहीं न कहीं बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, उस इंसान को समझना आसान नहीं है, उस इंसान से डील करना आसान नहीं है। दिस इज़ नॉट एट ऑल दैट ईज़ी बिकॉज़ वो इंसान आपको काफ़ी प्रैक्टिकल दिखाई दे रहे हैं, ऑन द अदर साइड आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं, आप इमोशनली इन्वॉल्वड हैं और वो व्यक्ति प्रैक्टिकली इन्वॉल्वड है एंड इससे आप एग्ज़ॉस्ट हो रहे हैं। एंड दिस पर्सन मे बी एयर साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, बिकॉज़ ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ वेरी, वेरी, वेरी प्रैक्टिकल, ये इंटेलिजेंट हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। ये पर्सन जिससे भी आप डील कर रहे हैं, ये बहुत ही लाइक होता है ना कि लाइफ को लेकर इनका थॉट बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है एंड उनसे डिटैच हो पाना, उनसे दूर होना, इट्स नॉट दैट ईजी फॉर यू और इमोशनली खुद को आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। मोस्ट लाइकली अगर आप स्पेशली सिंगल हैं तो ये हो रहा है। करियर में लेट्स सी क्या हो रहा है और रिलेशनशिप पे हम आगे भी बात करेंगे, ठीक है? सो लेट्स सी करियर में क्या हो रहा है। यहाँ पर आप डिसअपॉइंट दूसरे से नहीं हुए हो, आप यहाँ पर डिसअपॉइंट खुद से हो रहे हो क्योंकि आप खुद से क्वेश्चन कर रहे हो सजिटेरियस कि क्यों मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों मैं नहीं कर पा रही हूँ, बिकॉज थिंग्स आर वेरी मच क्लियर मेरे सामने सब कुछ कितना कितना विजिबल है, कितना क्लियर है, लेकिन क्लियर होकर भी मैं कुछ भी सही डिसीजंस नहीं ले रही हूँ या नहीं ले रहा हूँ। तो इस बात का जैसे एक रिग्रेट या दुख है, ठीक है? लेट्स सी आपके करियर में क्या एक्सपेक्टेड है। करियर में 12 से 26, 9 ऑफ वॉन्स, किंग ऑफ कप्स, डेथ, हैंगमैन। सो इन योर करियर आपका ड्रीम कम ट्रू वाली सिचुएशन बन रही है। गोल्स आपके पूरे होंगे, कोई ड्रीम, कोई डिज़ायर पूरी हो सकती है जिसके चीज़ को लेकर आप बहुत समय से वेट कर रहे थे। आपको वो कोई अपॉर्चुनिटी या वो कोई प्रपोजल मिल रहा है। मे बी यू आर वेटिंग फॉर द प्रमोशन, तो प्रमोशनल आपको जो है प्रमोशन मिल रही है। मे बी आप कोई ग्रोथ के लिए एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो आपको मिल रहा है। एक सडन डेथ का कार्ड एक सडन इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक सडन आपकी लाइफ में एक ऐसा टाइम जहाँ पर आप जो है फाइनली अपना रिवॉर्ड ले रहे हो, फाइनली अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है, फाइनली आपका गोल अचीव हो रहा है, आपका डिज़ायर अचीव हो रहा है, फाइनली आपको वो मिल रहा है जो आप डिज़र्व करते थे, जिसकी तलाश आपको बहुत समय से थी। तो ये ऐसा लग रहा है कि इन योर करियर आप वो रिसीव कर रहे हो जो आप डिज़र्व करते हो, बट इमोशनली आप थोड़े से लॉस और सेंसिटिव हो। आप देखो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ओवरवेलमिंग एनर्जी में हो आप। अपने स्टाफ की, अपने आसपास के लोगों की, अपने एम्प्लॉयज़ के दर्द को, तकलीफ को समझ सकते हो, आप अपने क्लाइंट्स को समझ सकते हो। ये वो टाइम है जहाँ पर आप लोगों को इन एंड आउट समझ पा रहे हो, आप लोगों से जुड़ पा रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो विद योर क्लाइंट्स, विद योर सीनियर्स, विद योर एम्प्लॉयज़। आप लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हो, आप उनकी भावनाओं को समझ पा रहे हो। उनसे कनेक्ट करने की वजह से आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिल रही है क्योंकि आपका एक काइंड नेचर देखने को मिल रहा है और काइंड नेचर के वजह से ही आप अपने रिवॉर्ड को, अपनी अपनी मेहनत को बहुत ज़्यादा सफल होते हुए देख रहे हो, ठीक है? आपके काम में, आपके करियर में ग्रोथ दिखाई दे रही है। कुछ अधूरे काम जिसका इंतज़ार आपको बहुत समय से था कि पूरा हो जाए या काम बन जाए, वो पूरे हो सकते हैं। ये करियर में, बिज़नेस में, जॉब में आपके ओवरऑल हो रहा है। इफ़ यू आर वेटिंग फॉर अ ग्रेट जॉब अपॉर्चुनिटी, गुड जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, सडन मिल सकती है। देखो सडन एक ड्रास्टिक ऐसा भी हो सकता है कि कोई कोई सडन झटका लगे, लेट्स से हो सकता है एग्जाम्पल के तौर पे आपके लिए इस हफ्ते अचानक से आपके हाथ से कोई जॉब चली जा रही है, बट ये जॉब जाना आपके फायदे में रहेगा क्योंकि जैसे ही वो जा रही है तो दूसरी अपॉर्चुनिटी, बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको रिसीव हो रही है, ठीक है? यहाँ पर चैलेंज आप लोगों के लिए क्या बन रहा है? चैलेंज आप लोगों के लिए हैंगमैन की एनर्जी है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ चीजों में
आप सोच तो रहे हो, आपको लाइक देखो लाइफ में रिवॉर्ड मिल रहा है, फाइनेंशियल गेन्स भी हैं, यहाँ पर फाइनेंशियल गेन हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप स्पिरिचुअली खुद को संभाल नहीं पा रहे, स्पिरिचुअली खुद को अलाइन नहीं कर पा रहे, यानी कि आप ये समझ लो आप खुद से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। आप किसी तरीके का मोमेंट है जिसमें आपको इन्वॉल्व होना चाहिए, किसी तरीके के काम में आपको इन्वॉल्व होना चाहिए, बट यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू डू। एग्जाम्पल, मुझे बिजनेस करना है भाई, बिजनेस में मुझे बहुत आगे ग्रो करना है, मुझे अंबानी बनना है, बट क्या मैं उस अंबानी बनने के लिए कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ? नहीं, यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, ये राइट टाइम पे राइट चीज हो जाएगी, बट दिस इज द राइट टाइम, ऑलरेडी आप राइट टाइम में हो। कुछ लोगों के लिए या तो आप वेट कर रहे हो राइट टाइम के लिए टू मेक एन एफर्ट टू ट्राई, या कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप इमोशनली अपने रिलेशनशिप में इतने इन्वॉल्व हो कि आपका ध्यान नहीं जा रहा है कि आपके करियर में क्या चीजें जो हैं कहीं ना कहीं हो रही हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये है कि आप करियर में इसलिए फोकस नहीं कर पा रहे बिकॉज इमोशनली आप कहीं और लॉस्ट हो। बट क्या ये आपकी लाइफ में हम एक अबंडेंट टाइम कह सकते हैं? यस, करियर में ये बहुत अच्छा टाइम है आपका, आपकी जॉब में हो, आपके बिजनेस में हो, टाइम बहुत अच्छा है यहाँ पर आपके लिए। इफ स्पेशली रिलीजियस लेवल पे आप कोई काम कर रहे हो अपने कास्ट कल्चर के रिलेटेड, या स्पिरिचुअल फॉर्म में आप कोई काम कर रहे हो, जिन लोगों को समझ में आया ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं, हम आगे भी समझाएंगे, या टीचिंग फील्ड में, कंसल्टेशन की फील्ड में ऐसे कुछ में है तो और उसमें तो और बारे न्यारे हो रहे हैं, बेनिफिट हो रहा है लोगों का। आपके आसपास जो एक स्पेशली आपका जो लोगों के प्रति नेचर है वो बहुत काइंड हो रहा है, आप सडनली बहुत काइंड हो रहे हो और बहुत सडनली ओवरवेलमिंग एनर्जी में जा रहे हो, जहां पर आप लोगों को समझ पा रहे हो, इसलिए आपकी ग्रोथ भी हो रही है, सडन एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर देखने को मिलेगी। आप लोगों को गाइड करोगे कि क्या सही है क्या गलत है, और आपकी गाइडेंस से आपकी भी ग्रोथ हो रही है और लोगों के भी फायदे हो रहे हैं, आपकी टीम के, आपके आसपास के लोगों के। आप हेल्पिंग एनर्जी में, एक हेल्पिंग नर्चरिंग लविंग एनर्जी में हो, एक लीडर जो अपना काम कर रहा है या कर रही है लेकिन बहुत प्यार से, वो लोगों की भावनाओं को, लोगों को समझ पा रहा है या समझ पा रही है, ठीक है, वो एनर्जी है। इसमें काम आपके अधूरे पूरे करेंगे, आप कंप्लीट करेंगे, कुछ आपके रिस्क जो आपको लेने थे वो लेते हुए नजर आएंगे, कुछ इमोशनल स्ट्रगल जरूर रहेंगी, इमोशनल, या तो रिलेशनशिप को लेकर स्ट्रेस ले रहे हो, या कुछ काम ऐसे हैं जिसमें समझो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बड़ा ऑफर सामने से मिल रहा है, बट उस ऑफर के मिलने पे भी, उस ऑफर का होने के बावजूद भी आप स्ट्रगल कर रहे हो कि मैं कैसे पहला एक्शन लूं, पहला मूव कैसे लूं। कुछ लोगों के लिए ये संभावनाएं भी, दिक्कतें भी दिख रही हैं, ठीक है, या आप थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड हो, आप इमोशनली कहीं लॉस्ट हो, आपको काम करना पड़ रहा है, आप कर अच्छा रहे हो, लेकिन आप उस चीज को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हो, उस इमोशन को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हो, आप कहीं ना कहीं डिस्कनेक्टेड हो, ठीक है। हैंगमैन की एनर्जी ना एक एडिक्शन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, सम सॉर्ट ऑफ एडिक्शन। मोस्टली ये वो एडिक्शन है जिससे, जैसे निर्वाणा की एनर्जी होती है, ठीक है, निर्वाणा हुआ, या जैसे कि आप कुछ ड्रिंकिंग हुई, ये या तो आप ड्रिंकिंग बहुत कर रहे हो, या तो आप अपनी हेल्थ को फोकस नहीं कर रहे हो, प्रॉपर आपकी लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं हो पा रही है, या आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है कि आप जो है किसी पर्सन को लेकर एडिक्टेड हो, जिसकी वजह से जितना आपको इन्वॉल्व होना चाहिए किसी काम में उतना आप नहीं दे पा रहे हो, मतलब आप 10% अवेलेबल नहीं हो, आप 10 on 10 नहीं हो, आप 10 on 8 चले जा रहे हो, 7 चले जा रहे हो, बिकॉज वो बाकी के 2% आपका ध्यान कहीं और है। सो एक डिस्ट्रैक्शन है। स्पिरिचुअल अलाइनमेंट लाने के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है धनु राशि वालों, क्योंकि आप लोग एक स्पिरिचुअल सोल हो धनु राशि वालों। याद रखना, आप लोगों के जितने एक्शंस एक्टिव होना जरूरी है, जितना आपका काम होना जरूरी है, जितनी आपका एक होता है ना कि गोल्स को पूरा करना, एक और गोल ओरिएंटेड टाइप की पर्सनालिटी होते हो आप लोग, ठीक है। एम्बिशियस जितना रहते हो, जितना काम करते हो, उतना खुश रहते हो, लेकिन एट द सेम टाइम धनु राशि का स्पिरिचुअल होना भी बहुत जरूरी है। अगर स्पिरिचुअल नहीं होते, हायर लर्निंग्स पे फोकस नहीं कर रहे हो, अपने आप को नहीं समझ पा रहे हो, खुद से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, उतना ही आप जो है एग्जॉस्ट होना शुरू करते हो, एंजाइटी से गुजरना शुरू करते हो। वो लाइफ जैसे बहुत ही आपको ऐसा लगने लगती है, डल डल सी, बोरिंग बोरिंग सी, आपको मजा नहीं आता। तो आपको अपने लाइफ में एक्टिव रहने के लिए, हैप्पी रहने के लिए अपनी छोटी छोटी खुशियों पे फोकस करना चाहिए। अब मेडिटेशन करना चाहिए, मंदिर वगैरह जाना चाहिए, घंटों ऐसे ही बैठे रहना चाहिए। जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा पूजा पाठ ही करनी है, नहीं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब खुद को जानना, खुद को समझना बहुत जरूरी है, खुद के साथ वक्त बिताना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो यहाँ पर देखते हैं लव रिलेशनशिप में धनु राशि वालों क्या एक्सपेक्टेड है। लव रिलेशनशिप 12 to 26 जुलाई। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 of wands, 10 of wands, 4 of wands,
नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपकी लव रिलेशनशिप में पता है प्रॉब्लम क्या हो रही है? आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो या डेट कर रहे हो जो इंसान एक तरह से आपके लिए बर्डन है, ठीक है? जो ऑलरेडी डील कर रहे हैं अफेयर वगैरह, में उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है? यू आर डीलिंग विद समवन जहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि मुझे इस इंसान से दूर रहना चाहिए। यू आर ट्राइंग हार्ड अपने इमोशन को, अपने आप को संभालने की, आप पेशेंस रखने की कोशिश कर रहे हो, आप सेंसिबल रहने की कोशिश कर रहे हो, बट इस रिलेशनशिप में आप किसी इंसान का बर्डन उठाते हुए, किसी इंसान को बहुत ज़्यादा आप नर्चर कर रहे हो, और नर्चर करने का मतलब बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, बहुत ज़्यादा लविंग हो, एंड आप कुछ ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्रेस कर रहे हो, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा उस इंसान के लिए इन्वॉल्व हो, बट जबकि आपको दिखाई दे रहा है कि वो इंसान क्या कर रहा है या क्या कर रही है, या आपको दिखाई दे रहा है कि उस इंसान का इनपुट उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है, या वो इंसान सेम पेज पे नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप उस इंसान को अपनी प्रायोरिटी, अपनी दुनिया बना दे रहे हो, और ऑन दी अदर साइड आप देख रहे हो कि वो इंसान आपको अपनी प्रायोरिटी में या दुनिया में नहीं रखता या नहीं रखती। अगर आप सिंगल हो और या तो किसी को पसंद कर रहे हो, कोई इंसान आपके सामने कोई कन्फेशन कर सकता है, कोई इंसान आपके सामने कुछ ऐसा एक्सप्रेस कर सकता है या कर सकती है जो आपको अच्छा लगे, बट स्टिल आप इस रिलेशनशिप का एक बर्डन उठा रहे हैं। यू हैव टू बी वेरी वेरी, लाइक होता है ना, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस करना है। दूसरे को ग्रो कराने पे, हेल्प करने से ज़्यादा अपनी ग्रोथ पे ज़्यादा, आपको ओवर ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है, ठीक है? लेट्स सी अबाउट दिस पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हो। यूनिवर्स मुझे पता है जिस इंसान को सैजिटेरियस वाले डील कर रहे हैं, मुझे पता है उस इंसान के रियल थॉट्स, उनकी फीलिंग्स क्या है सैजिटेरियस के लिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। चैलेंज क्या है? जिस इंसान से आप डील कर रहे हैं, जो कोई व्यक्ति रिलेशनशिप में आपके साथ इन्वॉल्व है, देखो इस इंसान को आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। इस इंसान को आपके साथ एक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होना है, बट ये इंसान आपको कमिट नहीं करना चाहते, नहीं करना चाहती। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? ये इंसान इमोशनली अपना प्यार कन्फेस नहीं कर रहे, या अपना प्यार नहीं दे रहे, ये आपको कमिट नहीं कर रहे, ये आपको प्रपोज नहीं कर रहे, ये आपको वो नहीं दे रहे जो आप डिजर्व करते हो। आप इस इंसान को अपनी दुनिया बना रहे हो, लेकिन स्टिल आप इस इंसान से इसी चीज़ पे स्ट्रगल कर रहे हो, क्योंकि आप दोनों सेम पेज पे नज़र नहीं आ रहे। ऐसा लग रहा है कि आप उस इंसान को वैल्यू कर रहे हो, बट वो इंसान आपको, आपके साथ बहुत ही फेयर प्ले करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ही फूक-फूक कर कदम रख रहे हैं। आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो बहुत सेफ चलने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं, और इस इंसान का माइंड क्लियरली ऐसा है कि राइट और रॉन्ग में चुन नहीं पा रहा है, आपको लेकर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है, आपको लेकर इनका डिसीजन मेकिंग स्किल थोड़ा सा वीक है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। या तो ये आपको कमिट नहीं कर पा रहे हैं, या ये आपको रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी, एक स्टैग्नेंट एनर्जी नहीं दे पा रहे हैं, और इसी वजह से आप बहुत परेशान हैं। इमोशनली ये अपनी ही फीलिंग से अनजान है, ये आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या करती हैं, इनको यही बात समझ नहीं आती। यूनिवर्स इस इंसान का इंटेंशन क्या है सैजिटेरियस के लिए? इंटेंशन 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड चैलेंज। इस इंसान का इंटेंशन पता है क्या है? ऐसा लग रहा है ये बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक पर्सनालिटी है। ये आपको पूरा सच नहीं बोलते, ये आपको पूरा सत्य नहीं बताते। इनके माइंड में क्या है वो इनके मुंह पे नहीं है। इनके मन में कुछ है, बात मुंह पे कुछ और है। मन के भीतर कुछ और चोर है और बाहर कुछ और है। ये इंसान आपसे सीख रहे हैं, बेसिकली आपसे सीख रहे हैं, आपसे समझ रहे हैं। आप इनके लाइफ के में, इनको ग्रो करने में, इनको कुछ सिखाने में हेल्प कर रहे हो। यू आर द गुरु, आप इनकी ज़िंदगी का गुरु हो, आप इस स्त्री पुरुष का गुरु हो। आपको ये मानना शायद बहुत डिफिकल्ट लगे, पर यस, ये पर्सन आपसे लर्न कर रहा है या लर्न कर रही है। ये इस इंसान को आपसे कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। दिस पर्सन इज वेरी मच सेल्फ ऑब्सेस्ड, और इसको आपसे बहुत कुछ लर्न करने, सीखने का मौका मिल रहा है। यू आर द गुरु ऑफ दिस पर्सन, एंड ये पर्सन आपको ये मुंह पे नहीं बोल रहे या मुंह पे नहीं बोल रही, इनको आपसे बहुत सीखने को मिल रहा है, इन्हें आपसे ग्रोथ मिल रही है। चैलेंज क्या है? चैलेंज है इमोशनली आपके साथ इन्वॉल्व होना। ये इमोशनली आपके साथ इंडल्ज नहीं कर पा रहे हैं, ये आपके थॉट्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं या कर रही हैं। ये इंसान आपको आपको आपकी ग्रोथ को देख के आपसे इंस्पायर्ड है, या आपसे इम्प्रेस्ड हैं, ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि यार इस इंसान जैसा बनना है, वो वाली फीलिंग आती है इनको आपसे। ये आपको बहुत ऐसे देखते हैं जैसे आप एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो इसके लिए। ज़रूरी नहीं आप करियर में बहुत कुछ कर रहे हो, आपकी बातों, आपकी भावनाओं, आपके एक्ट से ये काफ़ी ज़्यादा कुछ समझ पाते हैं, कुछ लर्न कर पाते हैं। आप इनकी ज़िंदगी में एक इनको मोटिव दे पा रहे हो, आप इनकी ज़िंदगी में इनको
एक एक दिशा दे पा रहे हो, किसी तरीके से आप इनको एक डायरेक्शन दे रहे हो, आपकी एनर्जी से ये ग्रो कर पा रहे हैं, आपकी एनर्जी से खुद को रिफ़िल करते हैं या रिफ़िल करती हैं। आप इमोशनली इनके लिए अवेलेबल हो, इमोशनली इनके लिए अवेलेबल हो, यानी कि जब भी इन्हें अकेलापन लगता है, तो आप हो इनके साथ, आप खड़े हो, आप खड़ी हो। भले ये इंसान है कि नहीं, वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये इंसान के लिए आप खड़े हो। आई एम नॉट सेइंग कि वो इंसान है ही नहीं, बट आप हो। इमोशनली आप इनको एनर्जी दे रहे हो, आप इनको बहुत ज़्यादा एक एक ऊर्जा होता है ना, देते हुए नज़र आ रहे हो। You may be dealing with a air sign, Aries, Leo, Sagittarius, or a fire sign. Sorry, air sign Libra, Aquarius, Gemini, और fire sign Aries, Leo, Sagittarius. Most likely Taurus भी हो सकते हैं, and Cancer राशि। बर्थ नंबर्स 4, 7 या 6 होने के चांसेस हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, डज दिस पर्सन रियली लव सैजिटेरियस? क्या इस इंसान को सैजिटेरियस से प्यार है? 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, लव का कॉन्सेप्ट इस इंसान के लिए थोड़ा डिफरेंट है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मून, नो। इस इंसान के लाइफ में कुछ पास्ट ट्रिगर्स हैं। ये इंसान आपसे प्यार नहीं कर पाते या करना ही नहीं चाहते, ऐसा समझ लो। ये इंसान आपके साथ खुश है, एक फ्रेंडली कैजुअल रिलेशनशिप ज़रूर है स्त्री पुरुष का, लेकिन ये आपको लेकर सीरियस नहीं है। और ये चीज़ आप सेंस कर पा रहे हैं, आपको हर चीज़ बहुत क्लियरली समझ में आ रही है, बट देख कर भी आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आप खुद से ही डिसअपॉइंटेड हो, और वो क्लियरली मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया। तो ये जो इन कॉन्टैक्ट वाले या जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में उन लोगों की सीन चल रहे हैं। अच्छा, अब बात करेंगे जो मैरिड है। मैरिड लोगों के लिए क्या चल रहा है? मैरिड लोगों के लिए आप ज़रूरत से ज़्यादा अपने पार्टनर का बोझ उठाए चले जा रहे हो, ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल हो रहे हो, जबकि आपको क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर इमोशनली, फिजिकली उतने अवेलेबल नहीं हैं या नहीं हो रही हैं जितना उन्हें होना चाहिए। आप उनसे अपनी प्रॉब्लम भी शेयर नहीं कर रहे हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। आप अपने आप को प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पा रहे हो। आपको खाने में बिरयानी खानी है, आप ज़बरदस्ती उस इंसान के लिए बैंगन बना रहे हो, जबकि आपको बैंगन पसंद नहीं। सीधी सी बात ऐसी है। आपको काफ़ी चीज़ें उनकी गलत लग रही हैं, लेकिन आप उनको भूल नहीं पा रहे हो, बिकॉज़ आपको लग रहा है भूलने से रिश्ता बिगड़ जाएगा। बहुत सी चीज़ें हैं जो अंदर ही अंदर आपको परेशान कर रही हैं, बट आप फिर भी इस रिलेशनशिप का बोझ उठा रहे हो, बिकॉज़ उस इंसान से कुछ भी बोलना पॉसिबल आपको नहीं लगता। बट यू हैव टू लाइक फोकस मोर ऑन योरसेल्फ। इन योर मैरिड लाइफ आपको अपने आप पे ध्यान देना होगा, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा, खुद को खुशियों पे खुद को वैल्यू करना सीखना होगा। पोलाइटली भी आप हर बात को रख सकते हैं अपने पार्टनर के सामने, अगर वो फिर भी ना समझे तो उनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं हो सकता फिर। आप किसी बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल पर्सनालिटी से डील कर रहे हैं। क्लियरली दिख रहा है कि कोई ऐसा पर्सन जिसके माइंड का कोई भरोसा नहीं, जिसके मूड का कोई भरोसा नहीं, जिसके काम का स्ट्रेस आप पर हावी हो जाता है, जिसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स आप पर हावी हो जाती हैं, और आपको समझ में नहीं आता है फिर इस इंसान से डील किया जाए तो कैसे किया जाए। आप उनसे दूर जाना चाहते हैं, पर ये बहुत ही इर्रेसिस्टिबल एनर्जी है सैजिटेरियस की। आप उस इंसान के लिए, वो पार्टनर इन कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट जो भी है, आप उनके लिए करने से बाज नहीं आते। ठीक है, अब बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, वो अपने पार्टनर से डिस्कनेक्टेड रहना चाहते हैं। कारण आपको लगता है आपने इस रिश्ते का बहुत ज़्यादा ही बोझ उठाया हुआ है, ऑलरेडी आपने बहुत किया है इस इंसान के लिए, बट इस इंसान ने कभी आपकी वैल्यू नहीं की। दिस टाइम आप अपने आप को वैल्यू कर रहे हो, और आप एक डिफेंसिव एक्ट में नजर आ रहे हो, जहाँ पर आप चाहते हो कि वो इंसान आपको अप्रोच ना करे। आप उनसे दूर रहना चाहते हो, क्योंकि इस टाइम आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए मायने रखती है। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपने आप को हर्ट नहीं होने देना चाहते। आप किसी भी रीज़न से खुद को ट्रिगर नहीं करना चाहते। आप नहीं चाहते कि कोई इंसान आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट करे। आप अपने आप को हर्ट होने से बचा रहे हो, आप अपने आप को फिर उसी लूप साइकिल में फंसने से बचा रहे हो। नो कॉन्टैक्ट वाले डिस्टेंस ले रहे हैं, बिकॉज उन्हें लग रहा है कि इस रिलेशनशिप का बर्डन आपकी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। इस रिश्ते की बर्डन, इसका बोझ आप और नहीं उठाना चाहते। यूनिवर्स मुझे बताएं, नो कॉन्टैक्ट में सैजिटेरियस राशि वालों के लिए, सैजिटेरियस के लिए उनके पार्टनर क्या फील करेंगे और उनके क्या एक्शंस होंगे 12 to 26 जुलाई। पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, चैलेंज। सीक्रेटली आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं, और आपको ये बात का एहसास है। धनु राशि वालों, आप लोगों को अच्छे से पता है आपके पार्टनर आपको कहाँ चेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब चीज़ें पता है, या क्या कर रही हैं, आपको हर एक चीज़ का आइडिया है। ये इंसान आपके साथ इंटरेस्टेड है, आपके साथ रहना चाहते हैं, बट ईगो भी बहुत ज़्यादा है, ईगोइस्टिक हैं बहुत ज़्यादा। इनको अपनी गलती महसूस नहीं होती, इजीली समझ में आता नहीं है, बट विद इन दिस 2 वीक्स ये ऐसा फील करेंगे कि इनको इमोशनली समझने वाला कोई नहीं है।
इनफैक्ट ये आपसे प्यार की उम्मीद करेंगे, बट इन्हें लग रहा है कि आप भी इन्हें नहीं समझ रहे। ये आपसे इमोशनली कनेक्ट करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट ये अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं एंड ये आपको भी समझ नहीं पा रहे कि आपकी लाइफ में एक्चुअली चल क्या रहा है। द चैलेंज इज कि ये व्यक्ति इस वक्त अपनी इंट्यूशन से, अपनी फीलिंग से ही कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रही हैं। इज देयर एनी एक्शन? क्या कोई एक्शन लेंगे साजिश? यूनिवर्स प्लीज गाइड। नहीं, ये अभी कोई एक्शन नहीं लेंगे। इट्स अ कंप्लीट सरेंडर ऐसा दिख रहा है। ये सरेंडर करेंगे, देखेंगे कि भाई जब होगा जो होगा, होना होगा, हो जाएगा, बट ये ज़्यादा ट्राई नहीं करेंगे। इनकी ईगो ट्रिगर्ड है, इन्हें लगता है कि आपने कुछ गलत किया है। ईगो के चलते, सोसाइटी के चलते ये व्यक्ति आपके लिए कोई स्टेप नहीं ले रहे, बट येस, क्या ये आपको मिस करते हैं? ये बहुत मिस करते हैं या बहुत मिस करती हैं। ये आपसे प्यार करने लगे, इमोशनली ये आपसे जुड़ने लगे हैं या जुड़ने लगे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है इस वक्त इन्हें समझने वाला कोई नहीं, और सिर्फ आप थे जो इनको बहुत समझते थे। आप ही थे जो इनके साथ हमेशा खड़े रहते थे, बट ये अपनी इमोशंस को देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। सरेंडर एक एनर्जी, भाई भगवान ने चाहा मिलेंगे, नहीं चाहा तो भी भगवान की मर्जी। बहुत ही ज़्यादा इमोशनली वो एनर्जी की भाई ठीक है, मैंने तो भगवान पर छोड़ दिया है। यूनिवर्स का मैसेज क्या है आपके लिए? यूनिवर्स का मैसेज फॉर धनु राशि। किंग ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। यूनिवर्स आपको एक नई शुरुआत करने को कह रहा है। यूनिवर्स कह रहा है अपनी कम्युनिकेशन पे पहले तो बहुत फोकस करना। आपकी बातें लोगों को अट्रैक्ट करेंगी, अपनी बातों को हल्के में मत लो। अपनी बातों को, अपनी वाणी को सही तरीके से यूज़ करो, अपनी कम्युनिकेशन को सही इस्तेमाल करो, बिकॉज यू आर द लीडर। आप जैसे चाहे वैसे लोगों को पलट सकते हैं, लोगों को मोल्ड कर सकते हैं। आपके हाथ में साँचा दे दिया गया है, आप चाहेंगे तो बोलते ना गोल बन जाएगा, आप बोलोगे तो स्टार बन जाएगा। भगवान ने आपके लिए जो सबसे मैजिकल टूल आपको इस वक्त दे रखा है वो आपकी वाणी है। उसका इस्तेमाल सही तरीके से करो, कम्युनिकेशन का इस्तेमाल थोड़ा मैनिपुलेटिवली कर लो, थोड़ा डिप्लोमेसी दिखाओ, उससे ही आपका काम बनेगा। अदर थिंग इज व्हील ऑफ फॉर्चून। सडन एक लक चेंजिंग आपकी लाइफ में होगा मोमेंट, एक ग्रोथ का अबंडेंस टाइम वाला आ रहा है। आने वाले समय में अचानक से कुछ एक अनएक्सपेक्टेड कुछ सरप्राइजेस आपकी लाइफ में एक्सपेक्टेड हैं, बट फॉर दिस यूनिवर्स इज सेइंग कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, खुद को पुश करो। आप अपने आप को लाइफ की ब्यूटीफुल एनर्जीज पे फोकस करना शुरू करो। अपनी अच्छी ज़िंदगी के अच्छे पलों पर, अच्छी चीज़ों पर ध्यान देना शुरू करो। अपने पास्ट को लेट गो करके आगे बढ़ने में फ़ायदा ज़्यादा है। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, टू नो योर सेल्फ वर्थ। अपनी सेल्फ वर्थ पे अपनी आप को वैल्यू करो, अपने एम्बिशंस, अपने गोल को वैल्यू करो। स्टॉप फोकसिंग ऑन अदर थिंग्स। अपने थॉट्स को अपने ऊपर हावी मत होने दो, अपनी सोच विचारों को अपने ऊपर बहुत हावी होने दे रहे हो, मत करो ये। यूनिवर्स चैलेंज क्या है धनु राशि वालों के लिए? नेक्स्ट 2 वीक्स का चैलेंज क्या है? 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिफाई 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी ओवर थिंकिंग, आपका ज़रूरत से ज़्यादा खुद को रेस्ट्रिक्ट और कंट्रोल करना ही आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनेगा। अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करो, जस्ट सेट योर सेल्फ फ्री। अपने आप को आज़ाद छोड़ो, होने दो जो हो रहा है। इतना ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट करना बंद करो। ओवर थिंकिंग और आइसोलेशन आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनेगी। ज़रूरत से ज़्यादा खुद को ये कंट्रोल करना बंद करो, ठीक है? अपने आप को रेस्ट करने दो, थोड़ा रेस्ट भी करो, थोड़ा लोगों से इंडल्ज भी करो, थोड़ा सा आराम करो, माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश करो। आपका माइंड बहुत टायर्ड है। हेल्थ में बताएं धनु राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है? हेल्थ आपकी बेहतर हो रही है, इनफैक्ट इम्प्रोवाइजेशन है हेल्थ में। हेल्थ बेटर हो रही है, आप एक्टिव हो रहे हैं, फिटनेस बेटर हो रही है आपकी। यस, आप पुराने अगर कोई हेल्थ इशू से गुजर रहे थे वो सॉल्व होने वाले। पुराने बहुत लंबे चल रहे हैं आपके हेल्थ इश्यूज, सॉल्व होंगे, बिकॉज आप उसके लिए कुछ मेहनत करते हुए नजर आ रहे हो, आप एफर्ट डालते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है? सो बेसिकली इट्स अ गुड टाइम, बट अगर आप अपने आप पे फोकस करो तो इट्स अ वेरी 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 बेटर टाइम। लास्ट मैसेज धनु राशि वालों के लिए, एम्परर, बी द एम्परर। डिसिप्लिन रहो, रूटीन में रहो, अपने स्ट्रैटेजीज बनाओ और उस पर काम करो। ओनली देन आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर पाएंगे। दिस इज इट धनु राशि वालों। रीडिंग अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ढेर सारा प्यार दो। उसके अलावा कोई जानकारी चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।